हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं नर्सिंग केस प्रेजेंटेशन ऑन पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का केस प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन होगा इसमें हम लोग कलेक्ट करेंगे। जैसे पेशेंट का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कितना उम्र हुआ है, रिलीजन किस धर्म का है, कहाँ रहता है और उसके हस्बैंड का क्या नाम है, GPLA ये है ऑब्स्टेट्रिक स्कोर। इसमें हम लोग G से होता है गेस्टेशन, मतलब कितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है। P का मतलब होता है प्रीटर्म बेबी, मतलब कि 37 वीक से पहले जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग प्रीटर्म में कंसिडर करेंगे। L से होता है लाइव, मतलब कितना बच्चा जिंदा है। और A से होता है अबॉर्शन, कितने गेस्टेशन का अबॉर्शन हो चुका है वो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका कब आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकाल देंगे। पीरियड ऑफ गेस्टेशन पूछेंगे, मतलब कि बच्चे जो है वो कितने वीक का हो चुका है। डेट ऑफ एडमिशन एंड टाइम, कितने डेट को एडमिशन हुआ था और उस टाइम क्या टाइम था वो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट करेगी उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे। फिर जिस दिन डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी होगा वो हम लोग लिखेंगे। फिर मोड ऑफ डिलीवरी कैसा हुआ है, सिजेरियन से अगर होगा, सर्जरी से होगा तो सिजेरियन सेक्शन, अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल डिलीवरी। अगर डिलीवरी हुआ तो फिर बेबी क्या है, सेक्स मेल या फीमेल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जन्म के बाद बच्चे का क्या कंडीशन है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर अच्छा होगा तो गुड लिखेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो पुअर लिखेंगे या फिर मॉडरेट लिखेंगे। फिर ब्रीफ हिस्ट्री में हम लोग को लेना है फैमिली का हिस्ट्री क्या है, कैसा फैमिली है, कितना फैमिली में मेंबर है, मतलब 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वो सारा लिखना है। फिर फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली कौन है, कौन सपोर्ट करता है वो लिखेंगे। सोशल हिस्ट्री में हम लोग को एजुकेशन लिखना है, हस्बैंड और वाइफ जो है वो कितना पढ़ा लिखा है वो हम लोग इसमें लेंगे, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, हस्बैंड का क्या ऑक्यूपेशन है, वाइफ क्या करती है वो लिखेंगे। किसी तरह का ड्रग से एलर्जी, मतलब किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है या फिर नहीं, तो वो इसमें लिखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे पहले उसको किसी तरह का मेडिकल हिस्ट्री, किसी तरह का दवा वगैरह चल रहा है या नहीं, पहले किसी तरह का सर्जरी वगैरह हुआ था या नहीं, ये लिखेंगे। पास्ट में, प्रेजेंट में अभी उसको क्या क्या समस्या है, अगर किसी तरह का दवाई चल रहा है तो वो सारा पूछ लेंगे। और अभी किसी तरह का सर्जरी हुआ है प्रेजेंट में, वो सारा इसमें मेंशन कर लेंगे। उसके बाद पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, इसमें लिखेंगे कि कितने बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितने ईयर का है, अबॉर्शन कितना हुआ है, एंटीनेटल में किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आया। ये मल्टी पैरा के लिए है, जैसे जिसका एक से ज़्यादा बच्चा है तो बच्चा कैसे डिलीवर हुआ था, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ था, अबॉर्शन हुआ था या नहीं, बच्चे का क्या सेक्स है, मतलब मेल है या फिर फीमेल, कैसे डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी के बाद किसी तरह का दिक्कत तो आया था या नहीं, ये सारा हम लोग इसमें लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, प्राइमरी पैरा है, इसका पहले से कोई भी बच्चा नहीं है तो इसलिए हम लोग इसमें नील लिखेंगे। फिर प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में लिखेंगे उसको टीकाकरण हुआ है या नहीं, कितने बार आई है विजिट करने के लिए, कितन पूरे प्रेगनेंसी में कितना वज़न गेन की है वो लिखेंगे। प्रेगनेंसी में किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, इसका मतलब होता है पूरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ है उसको, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। फिर उसके बाद लेबोरेटरी रिपोर्ट में हम लोग को देखना है ब्लड ग्रुप क्या था उसका, रिसेस फैक्टर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, VDRL पॉजिटिव है या निगेटिव, RBS मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब शुगर कितना था, और उसका हेमोग्लोबिन, ये इसमें हम लोग मेंशन करेंगे लेबोरेटरी रिपोर्ट में। अब आगे देखते हैं। यूरिन में शुगर आ रहा है, एल्बुमिन और यूरिक एसिड का कितना मात्रा है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मदर का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में क्या आता है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और BP। उसके बाद हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पूरे हेड से लेके पूरा टो तक सारा एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम लोग ये लिखेंगे, ये मदर का एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके बाद डिलीवरी हो जाने के बाद उसको किसी तरह का कंप्लेन है वो लिखेंगे, जेनाइटिलिया के बारे में लिखेंगे। और फिर पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो इसको इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेबी का
एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का वाइटल साइन लेंगे। बच्चे का वाइटल साइन लेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट पे लेंगे, कितना वजन है, कितना हाइट है बच्चे का, हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस लिखेंगे। उसके बाद इसका भी हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे पूरा। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्स देख लेंगे, जो जो जन्म के टाइम पे प्रेजेंट रहता है वो सारा प्रेजेंट है कि नहीं, वो सारा इसमें मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ के बारे में देखेंगे। तो पीपीएच होता क्या है। पीपीएच बच्चे को जन्म देने के बाद वेजाइना से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और ये जन्म देने के बाद से शुरू होता है और ये 1.5 महीने तक चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माँ का जो कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ब्लड लॉस होने की वजह से। और उसके वजह से क्या होता है कि पल्स रेट बढ़ जाता है और बीपी जो होता है वो घट जाता है। पीपीएच ही एक ऐसा काउज है, वजह है जिसकी वजह से क्या होता है कि माँ मर जा रही है। पूरे वर्ल्ड में एक साल में 70,000 जो हो रहा है मैटरनल डेथ, मतलब माँ का जो है वो मृत्यु हो जा रहा है, ये पीपीएच की वजह से। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर डेफिनेशन में इस तरीके से लिखना है आपको। फिर इंसिडेंस में ये लिखना है कि कितना % केस में ये देखा जाता है, मतलब अगर 100 को डिलीवरी हो रहा है तो उसमें कितना % केस को में देखा जा रहा है, ये हम लोग इंसिडेंस में लिखेंगे। उसके बाद टाइप्स, कितने तरह का टाइप्स होता है। बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर मतलब बुक में किस किस क्या क्या टाइप दिया हुआ है, और पेशेंट पिक्चर मतलब कि पेशेंट में किस वजह से ये पीपीएच हो रहा है वो इसमें मेंशन करेंगे। रिस्क फैक्टर भी उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। फिर किस वजह से होता है ये पीपीएच, ये लिखेंगे। क्या क्या लक्षण दिखता है इसमें, ये लिखेंगे। और क्या क्या इसका टेस्ट है वो सारा इसमें मेंशन करेंगे। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन में जो जो जांच हुआ है उसका वो लिखेंगे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दवा चला है ये सारा लिखेंगे। मेडिकेशन, जो भी दवा चल रहा है उसको कितने बार लेना है, उसका क्या एक्शन है, एंटीबायोटिक है या एनाल्जेसिक है या फिर एंटीपैरेटिक है, वो सारा इसमें मेंशन करेंगे। आईवी लेना है, आईएम लेना है, ओरल लेना है, ये सारा रूट में आ जाएगा। टाइम, ओडी मतलब होता है 1 टाइम, बीडी मतलब होता है 2 टाइम, टीडीएस मतलब होता है 3 टाइम, और क्यूडीएस मतलब होता है कि 4 बार। तो यहाँ पे ओडी जहाँ पे लिखा होगा वो दवा को 1 बार खाना है दिन भर में, जो बीडी लिखा है वो दिन भर में 2 बार खाना है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है वो सारा हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। ये रहा हम लोग का नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, हम लोग को केयर प्लान लिखना है। तो ये रहा हम लोग का डायग्नोसिस। केयर प्लान फर्स्ट, इसमें सबसे पहले असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट जो बोलेगा वो लिखना है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या ऑब्जर्व किए वो लिख आ जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। डायग्नोसिस, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग गोल लिखेंगे। इंटरवेंशन लिखेंगे, उसके बाद रैशनले मतलब क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या होगा, इंटरवेंशन में ही क्या करना है, हम लोग को ईडी लगा देना है, मतलब इंटरवेंशन में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस पर हम लोग कर दिए हैं, जो भी प्लानिंग किए थे उस पर अप्लाई कर दिए हैं, वो आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद है ये रहा एवोल्यूशन में पेशेंट का जो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आ जाएगा इवैल्यूएशन में। ये केयर प्लान फर्स्ट है। केयर प्लान सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा बनाएंगे। आई होप आपको राइटिंग क्लियर दिख रहा होगा। जिसमें किसी तरह का दिक्कत होगा वो कमेंट करके आप पूछ लेना। नर्सिंग केयर प्लान 3, नर्सिंग केयर प्लान 4, अब ये केयर प्लान 5वां।
उसके बाद आते हैं हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे वो सारा इसमें मेंशन करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन किसी तरह का अगर जटिलता उसमें उत्पन्न हुआ है तो वो सारा इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कॉम्प्लिकेशन में। प्रोग्नोसिस मतलब होता है परिणाम, मतलब जिस दिन से वो एडमिट हुई और जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई इसके बीच का क्या कंडीशन था, नहीं था, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो सारा इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। तो 3 दिन वो एडमिट रही तो 3 दिन का हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। अब लास्ट समरी कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से पीपीएस का क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।